श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 335 अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्म योग और श्लोक क्रमांक 26। जय महाकाल। आज 10 अप्रैल है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 319 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को 24 और 25वें श्लोकों में उत्तरायण और दक्षिणायन इन दोनों मार्गों को बता रहे हैं और बहुत सुंदर वर्णन किया इन मार्गों का। और वे दोनों भी मार्ग उत्तरायण और दक्षिणायन ये सनातन मार्ग है। ये कौन से मार्ग है? सनातन, अनादि अनंत काल से चलते आ रहे हैं। अब भगवान उन मार्गों का यहां पर उपसंहार करते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वते मते ये कया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। भगवान कहते हैं ही जगतः शुक्ल कृष्णे गति शाश्वते मते। जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण मार्ग, इसको ही देवयान और पितृयान मार्ग कहते हैं, उसको ही दक्षिणायन और उत्तरायण मार्ग कहते हैं। ये सनातन है, इसको सनातन कहते हैं। जब से सृष्टि बनी ना तब से चलते आए हैं। ये कया अनावृत्तिम याति अन्यया पुनः आवर्तने। इनमें से एक शुक्ल के द्वारा गया हुआ अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है और अन्य कृष्ण के द्वारा गया हुआ पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। माने एक मार्ग से जब जाता है ना तो वहां से लौटना पड़ता है, और एक मार्ग से जब जाते हैं तो लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो आइए इस पर हम लोग चिंतन करते हैं और ये अपनी भावार्थ मंजरी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। बड़ा प्यारा चिंतन है। ही जगतः शुक्ल कृष्णे गति शाश्वते मते। भगवान कहते हैं इस नश्वर संसार में दोनों मार्ग सनातन हैं। जब से जगत प्रारंभ हुआ है तब से ये दोनों मार्ग भी है। जैसे अग्नि को प्रकाश से कोई अलग नहीं कर सकता, वैसे ही इन दोनों मार्गों को जगत से अलग करना असंभव ही है। जगत का अर्थ है चलना,
जहां पर चलने की क्रिया है वहां पर गति भी तो होगी ना। अतः ये चलना और गति साथ साथ ही होती है। हाँ, किधर जाना और किधर नहीं जाना यह चलने वाले पर निर्भर करता है। गीता जी में अन्यत्र आया है कि जगत के 3 धर्म हैं। कितने धर्म हैं? 3। कौन कौन से? सत्व, रज और तम। और इनके अनुरूप ही उन जीवों की गतियां भी होती हैं। इसका वर्णन आगे आएगा। सत्वगुणी ऊपर जाते हैं, तमोगुणी नीचे जाते हैं और रजोगुणी जो है ना वो बीच में ही ठहरते हैं। जो बीच में ठहरा हुआ है सो गति से मुक्त है। यह केवल संतुलन है, उसमें गति नहीं होती। मनुष्य पैदा हुआ है अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए। वह कुछ भी न करे तो वह मनुष्यत्व से मुक्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, मनुष्य स्थिर नहीं रहता। वह ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है, वह गति करना चाहता है, वह चलना चाहता है। और हजारों समस्त शास्त्र मनुष्य को कहते हैं कि तू स्थिर रह, तू रुक जा, सम हो जा, सुख दुखे समे कृत्वा, सम हो जा, स्थिर हो जा। समस्त शास्त्रों का और संतों का यही संदेश है कि तुम रुक जाओ, स्थिर हो जाओ, अपना संतुलन बना के रखो। इस संसार में भगवान और मनुष्य एक दृष्टि से सम है। ध्यान रखना, भगवान और मनुष्य ये दोनों भी कैसे हैं? सम हैं। मनुष्य सम हो जाए तो भगवान तो ही हो सकता है। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु। हे मनुष्य, तू भी सम हो जाए तो तू और मैं एक ही हूं। मनुष्य जन्म का एकमात्र अर्थ है कि उसे भगवंत होना है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पाना है। और मनुष्य ही उस प्रभु को पा सकता है यदि वह सम रहे तो। अपने में बैठकर जो कुछ हो रहा है उसको सिर्फ देखना है, परिस्थितियों को स्वीकार करें, उसके साथ तादात्म्य न करें। प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करो, प्रणाम करो, लेकिन उसके साथ तादात्म्य मत करो। इतना यदि मनुष्य करे ना तो मनुष्य मुक्त हो सकता है। किंतु मनुष्य मनुष्यत्व के विरुद्ध आचरण करता है। अतः भगवान ने कहा इस संसार की 2 गतियां है, एक ऊर्ध्व गति है और दूसरी अधोगति है। मनुष्य ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है और मुक्त भी हो सकता है। यह हमें तय करना है कि हमें जाना कहां है। ऊपर के दोनों मार्ग सकाम और निष्काम योगी के लिए हैं। निष्काम योगी का मार्ग सीधा है, जिसे शास्त्रों में शुक्ल मार्ग, अर्ची मार्ग, उत्तर मार्ग, देव मार्ग, सूर्य मार्ग कहा है, प्रकाश मार्ग कहा है। अनेक नामों से उस मार्ग को विभूषित किया है। इस मार्ग से गया हुआ साधक अंततः अपने गंतव्य स्थान को अर्थात मुक्ति को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होता ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इस मार्ग में पतन नहीं है। ऊपर के मार्ग से चलने वाले साधक का कभी पतन होता ही नहीं है और इस साधना का भी नाश नहीं होता। भगवान ने गीता के 2 अध्याय में ही कहा है कि नेहाभिक्रमणाशोस्ति
प्रत्यवायो न विद्यते इत्यादि। सकाम कर्मयोगियों का मार्ग मात्र विकट है, उसे शास्त्रों ने कृष्ण मार्ग कहा है, धूम मार्ग कहा है, चंद्र मार्ग कहा है, पितृमार्ग कहा है, इत्यादि नामों से उसको संबोधित किया है। इस मार्ग से व्यक्ति एक कामना से दूसरी कामना में छलांग लगाता है, इसका फिर कोई अंत नहीं है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें दो मार्ग बताए हैं। अब हमें निर्णय करना है कि हमें किस मार्ग से चलना है, प्रकाश मार्ग से या अंधकार मार्ग से। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, पाहे पा नाव देखता बरवी, कोनी आड़ घाली काय अथावी, का सुपंत जानुनिया आड़वी रिगवत असे। उत्तम ऐसी नैया अपने आंखों से देखने के बाद भी क्या कोई अथाह पानी में कूद पड़ेगा? अथवा सुगम मार्ग छोड़कर क्या कोई घने जंगल में घुसेगा भटकने के लिए? आगे कहते हैं, जो विष और अमृत को पहचानता है, क्या वह अमृत को फेंक देगा? ठीक वैसे ही जिस बुद्धिमान को सरल मार्ग दिखाई दिया है, वह टेढ़े मार्ग से कभी भी नहीं जा सकता। इन दो मार्गों को यथार्थ जानकर साधक को चाहिए कि वह अपने इस क्षणभंगुर एवं नश्वर जीवन को यथाशीघ्र उत्तर मार्ग से ले जाएं और धूम मार्ग को छोड़ दें। जीवन को भटकन न बनाकर जीवन को यात्रा बना दें। भटकन में भी चलना पड़ता है और यात्रा में भी, किंतु ध्यान रखना, भटकन कभी भी कहीं भी पहुंचाती नहीं है। श्रम दोनों में भी है, लेकिन यात्रा कालांतर में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती है, भटकन नहीं। भटकन सिर्फ और सिर्फ दुख ही देती है। निष्काम कर्मयोग करें तो उसका अंतिम फल है परमात्मा, और सकाम कर्म करें तो उसका अंतिम फल है संसार। ब्रह्मलोक तक संसार ही है। ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान ने पहले ही कहा है। ब्रह्मलोक जाने के बाद भी लौटना ही पड़ता है। ब्रह्मलोक जाने के बाद भी यदि मन में कामना रहे ना, तो वह कामना ही तो संसार है, वहां से भी लौटना पड़ेगा। फिर यात्रा शुरू होगी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो मेरे भाई, सीधा सा उपाय यही है कि हम उत्तरायण मार्ग के साधक बने और हम इसी मार्ग से आगे चलें, सद्गुरु के सानिध्य में जाएं, उनसे दीक्षित होकर के हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की चेष्टा करें, और इसमें ही हमारा कल्याण है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।